अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करते हैं बड़ी खबर। FIA ने असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की सिफारिश कर दी। इतने शवाहिद नहीं कि फौजदारी कार्रवाई हो सके। वफाकी तहकीकाती इदारे ने हाथ खड़े कर दिए। क्या नवाज शरीफ, जावेद हाशमी समेत दीगर सियासतदानों को क्लीन चिट मिल गई है? तफसीलात के लिए देखिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। क्या 1990 के इंतखाबात को क्लीन चिट मिलने वाली है? कोई सियासतदान रकम लेना तस्लीम नहीं कर रहा। मुतल्लिका बैंकों से रिकॉर्ड भी नहीं मिला। गवाहान के बयानात भी एक दूसरे से नहीं मिलते। FIA की असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की सिफारिश, मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 25 साल से ज्यादा पुराना केस है। कई लोग इंतकाल भी कर चुके हैं। 2 साबिक फौजी अफसरान जनरल रिटायर्ड असलम बेग और जनरल असद दुरानी के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत पहले ही ट्रिब्यूनल कायम किया जा चुका। इतने शवाहिद नहीं हैं कि किसी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जा सके। असगर खान केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जावेद हाशमी, आबिदा हुसैन, जाम सादिक, मोहम्मद खान जुनेजो, पीर पगाड़ा और हुमायूं खान मरी समेत कई सियासी रहनुमाओं पर 1990 के इलेक्शन में पैसे लेने का इल्जाम है। साबिक एयर मार्शल असगर खान की खत पर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की और 2012 में FIA को तहकीकात का हुक्म देते हुए ISI और MI के पॉलिटिकल विंग्स बंद करने का भी हुक्म दिया था। केस की समाअत पीर को होगी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज हसन चौहान का कहना है कि असगर खान केस सुप्रीम कोर्ट में है, इस मामले में मदाखलत नहीं कर सकते। FIA की सिफारिश का अदालत ही जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस इशू को टेकअप किया उसमें हम तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं ले सकते। अगर FIA, आप कहते हैं कि FIA ने जना ये अपनी तरफ से सबमिशन दी है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर लुक आफ्टर करेगी और देखेगी कि जो केस वहाँ पे चल रहा है उसको किस तरीके से ये फैसला कर सकते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया है। क्या है इस हुक्म के बारे में जानेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद बताइएगा, क्या है इस हुक्मनामे में? जी, ये एक सफ़े का तहरीरी हुक्म है जिस दिन रिपोर्ट पेश की गई थी उसका, जिसके अंदर कहा गया है कि तमाम बैंक अकाउंट्स जो हैं उनका रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाए। साथ ही साथ जो अकाउंट्स की तमाम ट्रांजैक्शन है उनकी मॉनिटरिंग का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। GIT की रिपोर्ट में जिन इमारात और जायदादों का जिक्र है वो 4 हैं, बहरिया आइकॉन, ओपल, 225, पार्क लेन और पार्थोनियन। इन तमाम जो जायदाद हैं इनकी खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद की है और साथ ही साथ ये कहा है कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जिनका बिलावास्ता या बराह रास्त जो है वो माली फवायद से जिनका ताल्लुक रहा है, इनकी खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी होगी। जी ठीक है, शायद आप हमें आगाह करें, इसी पर तज्जिया भी हासिल कर लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पहले ही मुश्किल में है, इस फैसले की रोशनी में आप मजीद मुश्किलात बढ़ता देख रहे हैं? जी, बहुत तो डेफिनेटली इसको ये कहा जा सकता है, खास तौर पे जो जायदादें हैं उनको मुजमिद कर देना, यानी वो खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकेंगी और किसी अंदाज में भी उनको मुंतकिल नहीं किया जा सकेगा किसी गिफ्ट की शक्ल में या किसी और स्टाइल में उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा सकेगा। ये असम पाबंदी है और इसका मतलब ये है कि अब वो अदालत की तहवील में एक तरह से आ गई गैर एलानिया तौर पे। और इसी तरह से जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी रिकॉर्ड तलब करने के साथ साथ उनकी जो मॉनिटरिंग है वो बराह रास्त दे देगी। अब इसका मतलब है कि वो भी एक तरह से आप ये कहेंगे उनके ऊपर एक पाबंदी आयद हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा कदम है जो जिसमें ये कहा जा सकता है कि अगर इस मामले में किसी कोई सबूत को आगे पीछे करना चाहे या उन जायदादों को बेच के उससे कोई फायदा उठाना चाहे तो अब उससे भी महरूम हो चुका है। और ये एक पहला स्टेप होता है, खासतौर पे जो भी इस किस्म के मुकदमात होते हैं जिसमें मालियाती मामलात मौजूद होते हैं, उनमें अगर उनका जो ट्रांसफर है उसको अगर मुअत्तल कर दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और यकीनी तौर पे ये भी आप पेश करते हैं। अपडेट्स के लिए शुक्रिया खालिद साहब। जाली अकाउंट्स केस के मुल्जिमान अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट से GIT रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा GIT के पास मामला नैब को भिजवाने की सिफारिश करने का कोई जवाब नहीं। ECL में नाम शामिल हुआ तो जवाब जमा कराने का ख्याल आ गया। जाली अकाउंट्स केस में मरकजी मुल्जिमान अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने GIT रिपोर्ट के खिलाफ अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में दोनों मुल्जिमान ने GIT रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया है कि GIT के पास मामला नैब भेजने की सिफारिश करने का कोई जवाब नहीं। GIT की किसी भी सिफारिश की मंजूरी देना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी।
मुल्जिम बाप बेटे का ये भी कहना है कि GIT रिपोर्ट के 4 वॉल्यूम फराहम किए गए, मगर जिन 924 लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए उनके नाम नहीं दिए गए। किसी किस्म का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। इन हालात में GIT रिपोर्ट पर तफसीली जवाब देने से कासिर हैं। जवाब में मजीद कहा गया है कि GIT रिपोर्ट में लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, क्योंकि इल्जामात की तायद में कोई मवाद या दस्तावेजात पेश नहीं की गयी। जुल्करनान इकबाल, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पहले तो मैंने आपसे 30 मार्च कहा था, 23 मार्च तक इंशाल्लाह इस नए साल में हम जनाब 20 ट्रेनें चलाएंगे। फ्रेट ट्रेनें हमने प्राइवेट सेक्टर में भी ऑफ़र की हैं, और जो हमने 20 ट्रेनें ऑफ़र की हैं इसको हमारी अभी 90 दिन क्योंकि पूरे नहीं हुए, हम स्टडी कर रहे हैं। इस 90 दिन की जो हमारी आमदन होगी इससे कोई ज़्यादा पार्टी देगी और एडवांस देगी। वो नहीं होगा आज बिजनेस एक्सप्रेस का कि 2 अरब रुपया मार के घर बैठ गए। और मैं सल्यूट पेश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, साकिब निसार साहब को। हमारे 1494 केस 1990 के मुख्तलिफ कोर्टों में स्टे लिए हुए हैं। 123 केस ऐसे थे जी कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, ये मिल जाते हैं। और यकीनन इसमें रेलवे की भी काली भेड़ें शामिल हैं। ये नहीं हो सकता कि रेलवे की काली भेड़ें ना शामिल हों। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला रेलवे को काली भेड़ों से पाक कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट वे, नो कंसेशन एट ऑल। और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी जो है हमें मिली है, ये रॉयल पाम फार्म जो भी है, रॉयल पाम, और इसी तरह हम फलक शेर, वो वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी मजारी हाउस में मौजूद हैं। जलसे की तैयारियों से मुताल्लिक अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। साहिल, आसिफ अली जरदारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जलसे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज कितनी देर में हो जाएगा? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ कश्मीर मजारी हाउस पर पहुंच गए और थोड़ी देर में जो है वो खिताब भी करेंगे। और उससे पहले जो है सलीम जान मजारी ने जो मेज़बान है इस जलसे का, उसने पगड़ी का तोहफा भी पहनाया है। और मैं बताता चलूं कि 1000 कुर्सियां यहाँ पंडाल में लगाई गई है और मुख्तसर से मेहमान यहाँ बुलाए गए हैं। और इस खिताब के बाद आसिफ अली जरदारी के लिए बड़े खाने का एहतमाम भी किया गया है। मैं बताता चलूं कि सलीम जान मजारी की जानिब से 2 आला किस्म के ऊँट भी आसिफ अली जरदारी साहब को जो है तोहफे में दिए जाएंगे, और जिनकी जो कीमत बताई जा रही है वो है 3 लाख रुपए। और मैं मजीद ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर जो है हेलीपैड बनाया गया है और आसिफ अली जरदारी बाय हेली यहाँ पहुंचे और यहाँ जलसे के बाद जो है ये बाय हेली यहाँ से वापस रवाना हो जाएंगे। ठीक है, अब से चंद आबाद बाद आसिफ अली जरदारी यहाँ पर खिताब करेंगे। अपडेट्स के बेशुक्रिया साहिल। सिंध की सियासी सूरत हाल पर विफाक ने PP मुखालिफ जमातों से बराह रास्त राबिते का फैसला किया है। फवाद चौधरी भी जल्द सिंध का दौरा करेंगे। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, तो किस किस से मुलाकात मुतवक्के है PTI के रहनुमाओं की? देखें, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज जो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आजम की मुलाकात थी उसमें अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई और उसी में फैसला किया गया कि जो इत्तेहादी जमातें हैं और जो दूसरी सियासी सिंध की जमातें हैं उनको JIT के बाद की हिकमत अमली पर अपने साथ मिलाया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए और JIT की रिपोर्ट की टेक्निकल चीज़ें जो हैं उनको सारों के साथ शेयर की जाएँ और नई सियासी सूरत हाल पर भी मुख्तलिफ ऑप्शन जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है उन पर भी गौर किया जाए। तो इस हवाले से इमरान खान ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को हिदायत की है कि वो बराह रास्त सिंध का दौरा करें। आइंदा 24 घंटों में वो सिंध का दौरा करेंगे जहाँ पर वो मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें और जो दीगर अलायंस है उनसे राब्ते करेंगे, उनसे मुलाकातें करेंगे। जबकि PTI की जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं उनसे भी फवाद चौधरी मुलाकात करेंगे। भी सिंध का दौरा होगा। अपडेट्स की बेशुक्रिया अब्बास। सिंध में हुकूमत कैसे बनाए, तहरीक इंसाफ ने सोच विचार शुरू कर दी। सिंध असम्बली में JDA के अरकान के साथ सर जोड़कर बैठ गए। MQM शरीक नहीं हुई। फैसल खान इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध के अंदर हुकूमत बनाने जा रही है। आप तैयारी कर लें, जो रास्ता इख्तियार किया जा सकता है वो हम रास्ता इख्तियार करेंगे और इनकी हुकूमत को हम गिराएंगे। जो कहा था वो करके दिखाएंगे। सिंध की अपोजिशन हुकूमत बनाने के मिशन पर है। फिरदौस शमीम नकवी की सदारत में सिंध असेंबली में GDA अरकान के साथ बैठक लगा ली। GDA के हसनैन मिर्जा ने वजीर आला सिंध से इस्तीफा मांग लिया। जब तक ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता तब तक तो मुराद अली शाह साहब को इस
पोस्ट से, इस ओहदे से तब तक हटा देना चाहिए। पीटीआई के इजलास में इत्तेहादी जीडीए तो थी, लेकिन एक और इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान न थे। पीटीआई दावा कर रही है कि पीपल्स पार्टी के 20 से 22 अरकान उनसे राब्ते में हैं, लेकिन वजीर आला सिंध तो इसे संजीदा नहीं ले रहे। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की बात नहीं है, ये इनकी जो होता है ना बिल्ली के ख्वाब में चीचड़ होता है, ये तो हमें हमेशा से सुनते हैं। लेकिन अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है तो क्या साल 2018 का सूरज पीपल्स पार्टी की सिंध पर बरसों की हुक्मरानी भी ले डूबेगा? कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ फैसल खान, समा, कराची। फयाजुल हसन चौहान ने एक बार फिर सियासी हरीफों को निशाने पर ले लिया। भावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली बाबा का दौर आ गया है जो 40 चोरों से मुल्क को बचाना चाहता है। मुल्क की खजाना लूटने वालों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। नवाज शरीफ जेल में मौसीकी और आसिफ अली जरदारी रक्स की क्लासेस लें। इमरान खान साहब की क़यादत में उन 40 चोरों के ऊपर अली बाबा का किरदार अदा करते हुए उनका नाम ECL में डाला, JIT बना के उनको बेनकाब किया और उनके सरगुना आसिफ जरदारी साहब और आले जरदारी, नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ सारों को बेनकाब किया। नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल के अंदर म्यूजिक की क्लासें लेंगे और आसिफ जरदारी साहब का पिछले साल याद है परेड ग्राउंड पे उन्होंने आबे हयात की चुस्की लगा के माइकल जैक्सन की तरह डांस किया था। तो मैं समझता हूँ कि शायद अब वो जेल के अंदर कोई डांस की क्लासें लेंगे तो वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर रहेगा। सियासत के अंदर अब इनका इंशाल्लाह कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब दौर आ गया है इमरान खान साहब का, वो कोई ना डील करेगा, ना ढील देगा, ना मुफाहमत करेगा, ना NRO करेगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं हर डिविजनल हेडक्वार्टर में काबीना इजलास किए जाएंगे। हुकूमत का ताल्लुक सिर्फ एक शहर से नहीं सूबे से है, अवाम की हर मुमकिन मदद की जाएगी। बहावलपुर में काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। इजलास लाहौर से बाहर कहीं हुआ है, पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है। तो सबसे पहले हमने भावलपुर को सिलेक्ट किया है कि काबीना की पहला इजलास हम भावलपुर में करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने काबीना का इजलास कंडक्ट किया। पूरी काबीना, पूरी पंजाब की इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे जाएंगे और वहाँ पे हम काबीना के इजलास करेंगे। इसकी कड़ी की पहली मीटिंग थी जो हमने भावलपुर में किया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग किसी अगले डिवीजनल हेडक्वार्टर में करेंगे। इसी तरह पंजाब के जितने भी डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं हम उनमें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खिदमत करके दिखाई, लेकिन साबिक नाम नेहाद खादमे आला का सारा जोश माइक्स पर निकलता था। भावलपुर में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने उस्मान बुज़दार का शहबाज शरीफ से मवाजना दिलचस्प अंदाज में किया। पिछले जो है वो आपके नाम नेहाद खादमे आला थे, उनका जोश जज्बा जो है वो जो सामने पड़े हुए माइक है ना, उनके ऊपर निकला करता था, जैसे उनके ऊपर कोई जिन हलूल कर दिया जाता था। पाकिस्तान अजीम बनेगा, और सारी ड्रामाबाजी होती थी। चीखना चिल्लाना, ड्रामेबाजी करना, इंडियाना जॉन्स की टोपी पहन के आ जाना, लंबे लॉन्ग लूट पहन जो है वो बूट पहन लेना, कैमरों के सामने खड़ी उंगली करके जो है वो भड़के मार लेना, बस ये कुछ था। लेकिन सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने बड़े धीमे अंदाज से, बड़े हम्बल अंदाज से, बड़े ही पुरतहम्मल अंदाज से इन तकरीबन 4 महीनों के अंदर जो पंजाब की खिदमत की है, शायद इससे पहले किसी चीफ मिनिस्टर ने नहीं की होगी। दूसरी जानिब साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने 5 माह की खामोशी तोड़ दी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्क के सियासी हालात शदीद सियासी बहरान की निशानदही कर रहे हैं। हुकूमत को समझना चाहिए कि मुल्क अपोजिशन के बगैर आगे नहीं चल सकता। बतौर MPA हल्फ उठाने से मुतल्लिक सवाल का जवाब दिए बगैर ही चल दिए। हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कोई मुल्क अपोजिशन के बगैर पनप नहीं सकता। शदीद तरीन सियासी बहरान हमें मुंह चढ़ा रहा है। हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुल्क को इस अदम इस्तेकाम से निकाले, अपोजिशन को स्पेस दे। एहतसाब के तरीकाकार पर अपोजिशन को शदीद तफजात हैं, खा वो नून के तफजात हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या किसी और जमात के, मिल बैठ के वो दूर करने चाहिए। मुतनाज़ा एहतसाब इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल। एहतसाब तभी बामकसद होगा, वरना ये इंतकाम होगा।
ना तो मैं अपोजिशन में हूँ पार्लियामेंट में, ना मैं हुकूमत में हूँ। मुझे तो अंदेशा एक और बात का है कि इससे पहले हम गैरों के कर्जों के तसल्लुत में जकड़े हुए थे, अब हम दोस्तों के कर्जों में कहीं जकड़े न जाएं। अगर मेरी बात या मशवरा माना जाता, आज शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। अब तो मैं नून में नहीं हूँ, अगर चाहता तो आज इक़्तिदार में होता। बस मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ। आप हेल्प ले रहे हैं बतौर एमपी या नहीं? खिलाड़ियों का पारा हाई क्यों, जानिए इसी बुलेटिन में। चीफ जस्टिस ने अपने दौर में किए गए इकदाम बताए। बुनियादी इंसानी हुकूक के केसेस में हुदूद से तजावुज करने के इल्जामात का जवाब दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना था, निजी अस्पतालों ने बच्चों से मेडिकल फीस के नाम पर लाखों रुपए लिए। मैंने निजी अस्पतालों से करोड़ों रुपए खानदानों को वापस दिलवाए। प्राइवेट अस्पताल तरबियत गाहें नहीं, बिजनेस हाउसेज बन गए हैं। हमने मामलात में मदाखलत नहीं की, जहां गलतियां थीं उनको ठीक करने के लिए इकदाम उठाए। प्राइवेट कॉलेजेस में डॉक्टर्स क्रिएट नहीं किए जा रहे, क्वाक्स क्रिएट किए जा रहे, जो आज तालीम गाहें नहीं एक बिजनेस हाउसेज बन चुके हैं। 726 मिलियन रुपए फैमिलीज को वापस दिलवाई। जुडिशरी का काम नहीं होना चाहिए कि वो जाके हॉस्पिटल को रन करना शुरू कर दे। मुझे को बता दे कि मैं किसी एक हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेरेंस की हो, ये हमारा जुडिशियल ड्यूटी थी। बताइए मुझे ये ओवरडूइंग। 239 वेंटिलेटर्स 3 महीने में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अक्वायर करने चाहिए। 2 साल से मसला पड़ा हुआ है। क्या सर ये मेरी सुओ मोटो जुरिसडिक्शन ये फंडामेंटल राइट की इम्प्लीमेंटेशन से एक्सेस? पूरे पंजाब में इंसिनरेटर्स इंटेक्ट हो गए, सिफारिश खत्म, सर्च कमेटी तकड़ी, सुच्चे बंदे ढूंढ के वहां पे लगा दिए। सिंध और पंजाब इस पे बेदर्जा बेहतरी आई है। अनफॉर्चुनेटली मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि शायद वो जो मैं करना चाह रहा था इस वक्त तक वो केपीके में मैं नहीं कर पाया। उनका को अपना सिस्टम है, वो समझते हैं कि जी हमारा सिस्टम बहुत बेहतर है। सन्नतकारों की धमकी काम कर गई। सोए सदरन गैस ने पीर से पूरे हफ्ते गैस फराहम करने का पानी करवा दी है। अशरफ खान इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे। गैस बहरान संगीन हो गया। वजह बनी कराची में पाक गैस LNG टर्मिनल की खराबी, जो कि 28 दिसंबर से 10 जनवरी 2019 तक सालाना मरम्मत पर है। पाक गैस LNG टर्मिनल योमिया 300 MMCFD गैस फराहम कर रहा था। पोर्ट कासिम पर दूसरा निजी LNG टर्मिनल मुकम्मल तौर पर फाल है। गुज़िश्ता 12 रोज से गैस न मिलने पर 7 इंडस्ट्री जोन में पैदावार बुरी तरह मुतासिर है। सनतकारों ने पीर से कराची में सनतें बंद करने और गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज की धमकी दी, तो SSGC ने सनतकारों को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। पीर से गैस फराहमी की यकीन दहानी मिली तो सनतों की बंदिश और एहतजाज का फैसला मुलतवी हो गया। आज जो उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है कि अगर आप कल संडे बंद करवा दें आपको मंडे को बराबर गैस मिलेगी। मंडे के लिए कॉल दी थी कि हम मंडे से अगर हमको गैस नहीं मिली तो हम बंद कर देंगे। सनतकारों का कहना था कि गैस प्रेशर में शदीद कमी की वजह से कराची के 7 इंडस्ट्री जोन इतवार को सनतें बंद रखेंगे। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। कराची में गैस न मिलने की वजह से घरों में खाना ना पक सका। शहरियों ने होटल्स का रुख कर लिया और खाना तो खा लिया, लेकिन बीमार होने के खदशात भी सताते रहे। CNG स्टेशन की बंदिश के बायस मुसाफिर परेशान होते रहे। कराची में गैस न मिलने की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। घरों का चूल्हा तो जल नहीं रहा, चलो बाहर ही कुछ खा लें। होटल से खाना तो खा लिया, लेकिन डर है बीमार न हो जाएं। सुबह 5 बजते गैस चली जाती है। अब जिसको पकाना होता है पकाना है, नहीं पकाना होता है वो रह जाता है। फिर होटलों से खाना खाओ, बीमार होते हैं। पैसे भी कम हैं, कहीं होटल का मालिक बर्तन न धुलवाए। इधर अंडा और पराठा खाओ, चाय पियो, 80 रुपया दियो, नहीं दियो तो लाला बोलता है बर्तन मांजो हमारा। होटल मालकान कहते हैं कि इनका खर्चा भी बढ़ गया है। सिलेंडर गैस भरना पड़ता है, 5-6 हज़ार जो हमारा वो खर्चा बढ़ जाता है। आगे कोयला मंगाना पड़ता है, उसका खर्चा है, लकड़ी का खर्चा है। दूसरी जानिब गाड़ियों में निकलने वाले भी परेशान नजर आए। CNG 4-4, 6-6 दिन भी बंद हुई है तो बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि CNG बंद है, तो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम नौकरी पेशा लोगों के लिए तो वाकई CNG एक बहुत बड़ी नेमत है। CNG स्टेशंस 12 घंटों की इजाफी बंदिश के बाद आज रात 8 बजे खुलेंगे। रावलपिंडी में गैस लोड शेडिंग पर PTI कारकुनान अपनी ही तब्दीली सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। ये भी कह दिया कि हुकूमत के किसी वादे पर अब कोई एतबार नहीं। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए।
रावलपिंडी में खिलाड़ियों का पारा चढ़ गया। वजह है गैस बंदिश से चूल्हे ठंडे होना। एहतजाज के लिए निकले, लकड़ियां जलाकर और रुकावटें खड़ी करके आईजेपी रोड ब्लॉक कर दी। शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन की तब्दीली सरकार को अवाम पर रहम करने की दुहाइयाँ। वोट भी इमरान खान को दिया है। मेरे समेत हम वर्कर हैं पीटीआई के और हमारा ये मसला हल नहीं किया जा रहा। इलाके में गैस की शदीद लोड शेडिंग है। ज्यादातर इसमें पीटीआई वर्कर्स हैं और बाकी आवाम है, गरीब आवाम सारी आई हुई है। गैस बिल्कुल भी नहीं आती और बिल 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आते हैं। पुलिस और इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज तो खत्म कर दिया गया, लेकिन मुजाहिरीन ने अपने आइंदा के अज़ाइम भी बता दिए। बिल्कुल झूठ है, कोई नहीं गैस खोलेंगे। अगर नहीं खोलेंगे हम दोबारा बंद करेंगे और तोड़ फोड़ भी करेंगे और गैस के दफ्तर में जाकर हंगामा करेंगे। अवाम पूछते हैं चूल्हे न जलने पर नाश्ते के बगैर घर से जाना तो पुराने पाकिस्तान में भी मामूल था, तो फिर आखिर बदला क्या है? कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। महंगाई के मारे आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। नए साल में पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपए फी लीटर सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी का असर। तब्दीली सरकार ने नए साल के आगाज पर आवाम को बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी शुरू कर दी। 1 जनवरी 2019 से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपए फी लीटर तक कम की जाएं। ओगरा की सिफारिश। हुकूमत को भिजवाई गई समरी में हाई स्पीड डीजल 15 रुपए और पेट्रोल 9.5 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपए और मिट्टी के तेल की कीमत में 25 पैसे फी लीटर कमी करने की भी सिफारिश। ओगरा समरी पर अमल हुआ तो डीजल 95 रुपए 94 पैसे और पेट्रोल 86 रुपए 33 पैसे फी लीटर दस्तयाब होगा। कीमतों की हतमी मंजूरी वजीर आज़म इमरान खान 31 दिसंबर को देंगे, जबकि इत्तलाक 1 जनवरी 2019 से होगा। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि नए साल में महंगाई का नया तूफान भी आने वाला है। हुकूमत ने IMF के साथ हतमी शराइत तय करने से पहले मिनी बजट लाने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। आलमी मालियाती इदारे से बड़ा कर्ज लेने के लिए कई कड़ी शराइत मानना जरूरी। हुकूमत का जनवरी में मिनी बजट लाने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत और खाने पीने की अशिया पर इजाफी टैक्स लगाए जाने का खदशा। मिनी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर GST बढ़ाने की तजवीज़। मोबाइल फोन कार्ड पर भी दोबारा टैक्स लग सकता है। मशरूबात और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का इम्कान, जबकि सिगरेट और चीनी पर भी इजाफी टैक्स लग सकता है। हुकूमत ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की भी ठान ली। FBR हुकाम के मुताबिक मिनी बजट में नॉन फाइलर्स पर इजाफी टैक्स आयद किया जाएगा। नए टैक्सेस के इतलाक से कौमी खजाने में 150 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी आमदनी का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध पर करप्शन के इल्जामात हैं। बतौर सूबाई वजीर खजाना मुराद अली शाह ने ओमनी ग्रुप को सपोर्ट किया। वज़ीर आज़म के तर्जुमान इफ्तिखार दुरानी कहते हैं सिंध में ऐसे वज़ीर आला की जरूरत है जिस पर कोई इंक्वायरी ना ही हो रही हो। वज़ीर आला है जिसके ऊपर इस वक्त JIT में डैमिंग एविडेंस मौजूद है कि वो फैसिलिटेट करते रहे हैं ओमनी ग्रुप को, जो कि मेन जो है करता धरता है, और जरदारी ग्रुप को जो है उनको एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने फैसिलिटेट किया और उनको एज ए चीफ मिनिस्टर फैसिलिटेट किया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त टाइम है कि आपकी जो क़यादत की तब्दीली की ज़रूरत है, ताकि एक बेहतर वज़ीर आला है जो कि जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी ना हो रही है। और बराह रास्त आपको चलेंगे कश्मीर, जहाँ पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस वक्त खिताब के लिए डाइस पर पहुँच चुके हैं। पर मैं क्या करा में को अलामना ओ बोड़े गूंगे अंधे हमरा नाले जेके इस्लामाबाद च बैठे इस कर में उर्दू चलाइंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सरदार सलीम जान मज़ारी साहब, सरदार एहसान मज़ारी साहब, CM सिंध मुराद अली शाह साहब, इम्तियाज शेख साहब, मीर शबीर बिजरानी साहब, गुल मोहम्मद जखरानी साहब, मकबूल शेख साहब, मीर आबिद संजरानी साहब, हाजी अब्दुल रऊफ खोसो साहब, अस्सलाम वालेकुम जी भोटो। दोस्तों, असांजी तारीख में जब भी किसी ने कंट्रोवर्शियली रूल किया है और तरक्की लाई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की धरती के लिए, आवाम के लिए काम किया है, उनके साथ सलूक सियासत में
इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं किया, मगर इससे हम डरते नहीं हैं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। सराइकी का शेर है तो आप ज्यादा समझेंगे, ये तो गूंगे बहरे नहीं समझते। बोले ऐसी मरना को नहीं, घोर पिया कोई होर। सब हमको ये जितना काटेंगे, जितना मारेंगे, इतना हम और बढ़ेंगे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इन्हें शहीद किया, उसके बावजूद ये बीवी को नहीं रोक सके। 2 दफा उसकी हुकूमत इन्हें गिराई। अब मेरी हुकूमत नहीं गिरा सके, मैं करके आया, 5 साल इनको मैंने चला के दिखाई और इनके लिए, पाकिस्तान के लिए काम किए। अगर हमने बजट प्रोविंसेस में बांटा तो कंसेंसस से बांटा। पंजाब का भी इसमें कंसेंसस था, केपी का भी कंसेंसस था, बलूचिस्तान का भी कंसेंसस था, सिंध का भी कंसेंसस था और सारे प्रोविंसेस को फायदा हुआ। इसलिए हमने आपके लिए 5 ब्रिज हम बना चुके हैं अपने दौर में, आपकी अपनी इंडस पे, और ये 6th ब्रिज जो है इंशाल्लाह वो आपको हम बना के देंगे। अब वो बैठे हुए वहां, उनको बात समझ नहीं आती। एक अमेरिका का एग्जाम्पल ले लें। आइसलैंड में वो ड्रेजिंग करने नहीं देते थे, वो कहते थे कि यहाँ से आप तेल नहीं निकाल सकते, पोल्यूशन होगा। उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आइसलैंड की जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम है, उसको पार्टनरशिप में ले लिया और जब उनको पैसे मिलने लगे घर बैठे हुए तो उन्हें ऑब्जेक्शन खत्म कर दिया। तो हमारी सोच ये है कि जब आप प्रोविंसेस को, तालुकों को, जिलों को, उनको आप उनका हक दोगे, अगर वहाँ से गैस निकल रही है तो पहले गैस पे उनका हक है, उनको दोगे तो उससे नुकसान नहीं है, उससे फ़ायदा है। और वो गैस की फील्ड्स मेरी नहीं है, वो आपने कंपनियां लाई हुई हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा जो सिंध अपनी कंपनी बनाएगा और अपने गैस निकालेगा, जिस तरह हमने कोयला निकाला है। और कोयले में भी हमने पार्टनरशिप दी है, पार्टनरशिप अवाम को भी दी है, पार्टनरशिप सिंध गवर्नमेंट को भी दी है और वो जो काम कर रहे हैं उनको भी पार्टनरशिप दी है। मेरा उसमें कोई शेयर नहीं है, ये धंधा हमारा नहीं है, ये धंधा आपका है। ये आप हर चीज़ में टांग अड़ाते हो और कहते हो कि जी मैं भी हर चीज, मतलब पेट्रोल पंप बनेगा तो भी आपका, बेकरी बननी है तो भी आपकी। ये हम नहीं करते। हम अल्लाह के फजल से ज़रदार हैं, हम अपने हाल में खुश रहते हैं, फ़कीरा हाल मस्त। तो दोस्तों, पहले तो आपकी नवाजिश, मेहरबानी, आपने पार्टी को हमेशा प्यार भी दिया, इज्जत भी दी और वोट भी दिया। पहली तो ये आपकी मेहरबानी। और जितनी भी आपने बातें सलीम जान ने कही हैं वो सब जायज़ हैं। इंशाअल्लाह वो सीएम सब आपकी बांध के, इसलिए कि उनको भी 2 स्टैंड्स लगे हुए हैं, मुझे भी 3 लगे हुए हैं, तो हमें पता है कि दर्द दिल क्या होता है। तो ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह हम करके देंगे आपको, और हम इससे ज़्यादा करना चाहते हैं। हम फॉरेस्ट में नीम का दरख्त मैंने हमेशा अडॉप्ट किया, ये लगाना चाहते हैं पूरे सिंध में, ताकि हमारी बारिशें वापस आएँ। हमारे यहाँ ड्राउट आ गया है, बारिश नहीं हो रही है। हम पूरी रोड़ी कनाल को लाइनिंग कराना चाह रहे हैं, ताकि आपकी जो आधे से ज़्यादा ज़मीन है उसमें सेम ऊपर आ गया है, वो नीचे जाए, आपकी ज़मीनें दोबारा आबाद हों। ये सब हमारे मंसूबे हैं और ये हमें पकड़े हुए हैं कि इधर नहीं जाओ, इधर ना जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। ओ भाई, जब मैंने बेल ली थी तो पासपोर्ट मैंने बेल में वहाँ डाल दिया था, मैं तो ECL पे जाने की मुझे ज़रूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो, देखते हैं।
ये तुमने पहले भी किए थे। ये जब इलेक्शन हो रही थी तब तुमने ये राग शुरू किया था। उस राग से मेरा वोटर जो है वो नहीं डिस्करेज होता, मेरी बहनें नहीं डिस्करेज होती, मेरी बेटियां नहीं डिस्करेज होती, मेरे भाई नहीं डिस्करेज होते। उनको पता है कि मेरी नीयत क्या है, उनको पता है कि अगर बीबी साहिबा मेरे ऊपर ये छोड़ गई है फ़र्ज, तो मैं ये फ़र्ज इल्ज़ाम कर रहा हूँ। उनको पता है कि हमने गड़ी खुदा बख्शे में जाके दफन होना है, वहीं भुट्टो साहब ने और बीबी साहिबा ने मुझे कब्र में ही हिसाब लेना है कि यहाँ हिसाब दे बेटा क्या करके आया है। तो हम उसकी खातिर लड़ रहे हैं, हम अपनी धरती के खातिर लड़ रहे हैं, हम अपनी आवाम के खातिर लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आप रहो, इसलिए कि हमें खौफ है अगर आप नहीं रहोगे तो वो जो आपने एक मजाक किया इस मुल्क के साथ मुल्ला पालने का, वो नहीं कब्जा कर ले। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन रहे, मगर आप खुद अगर लगे हुए हो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने के लिए, तो मैं क्या समझा सकता हूँ आपको? आपके पास अगर अकल नहीं है तो मैं क्या करूँ? और मेरी सुनने के लिए भी तैयार नहीं, समझने के लिए भी तैयार नहीं। तो ये बड़ी अक्सर जब मैं प्रेसिडेंट था तो एक इंस्टीट्यूशन मुझे कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछा है? मैं कहता था नहीं, फॉरेन ऑफिस में पूछता नहीं, उनको मैं बताता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक फॉरेन सेक्रेटरी मुझे मिले और मुझे उन्होंने कहा कि ज़ाहिर साहब आपकी जितनी पोजीशंस थी, जो भी हमने इंटरनेशनली ली थी, वो सब सही थी, हम फॉरेन ऑफिस वाले गलत थे। तो ये वक्त बताता है, टाइम बताता है, हमारा एक्सपीरियंस इनसे ज़्यादा है। ये 54-55 की एज में रिटायर हो जाते हैं। इनकी एक सर्टन फैक्टर की, सर्टन सेक्टर की एक एक्सपर्टीज है, उससे दाएं बाएं नहीं है। हम तो आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हम मज़ारियों का मजाज जानते हैं, हम गुजरानियों का मिजाज जानते हैं, हम हर किसी कौम का मिजाज जानते हैं। हमें पता है कि इस कौम के साथ किस तरह डील करना है, इस कौम के साथ कैसे चलना है, मरियों के साथ कैसे चलना है, मैंगलों के साथ कैसे चलना है, पंजाब की जाटों के साथ कैसे चलना है, सब हमें पता है। हम इस धरती के बच्चे हैं। आपने तो कभी लहरें कराची की नहीं देखी। कराची की लहरें आप देखते हो जब यहाँ आते हो, फिर कहते हो ओ ये कराची है। मैंने कहा हाँ ये कराची है, और इससे 10 गुना ज़्यादा कराची होगा, वो इंशाल्लाह हम बनाएंगे और बन सकता है। आप परेशान मत हो, उससे आपको फ़ायदा है। अगर आपके बनाए हुए लोगों से टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही, तो हमारे ज़माने में तो टैक्स कलेक्शन थी, हमारा FBI तो कर रहा था। इसका मतलब आपके इंस्टीट्यूशंस में प्रॉब्लम है, आपके गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है। अब आप बिठा दें जिसको चाहें, मगर उससे हुकूमतें चलती नहीं हैं। अब ले आए उधार, मगर वो डिपॉजिट्स हैं, उससे भी आपकी स्टेट बैंक को थोड़ा रिस्पाइट मिल सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। हमें बहुत कुछ चाहिए। आपकी पॉपुलेशन जो है वो उतनी नहीं है जितनी आपने दिखाई है, उससे भी ज़्यादा है, और ग्रोथ को हम रोक नहीं सकते। हमें हमारा रिलीजन नहीं इजाज़त देता ग्रोथ रोकने, तो कोई मेरे कहने पे ग्रोथ नहीं रोकेगा। अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कश्मीर में खिताब कर रहे हैं, और एक बार फिर से उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद में बैठे अंधे गूंगे और बहरों के लिए उर्दू में बात करूंगा। तरक्की लाने वालों के साथ सियासत में इस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं किया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।